हेलो दोस्तों, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्स का स्ट्रेस काफी रियल है, राइट? पर आज का ये सेशन बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो टॉप मार्क्स की गारंटी देता है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और लॉ सूत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स आगे भी मिलती रहें। तो आज के इस सेशन में क्या क्या डिस्कस होने वाला है? सबसे पहले प्लेज बेसिक्स और कुछ कमाल की ट्रिक्स। फिर डिटेल में जाएंगे पॉनोर और पॉनी की राइट्स और ड्यूटीज पर। टारगेट बहुत क्लियर है, सेक्शंस 173 से लेके 181 तक सब कुछ, और वो 11 क्रूशल केस लॉज ऐसे याद करने हैं कि एग्जाम में बस फ्लो में लिखते चले जाएं। राइट, तो हैवी लीगल टेक्स्ट में जंप करने से पहले थोड़ा फाउंडेशन सेट कर लेते हैं और एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त याद रखने की ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एब्सोल्यूट गोल्डन रूल है जो स्टडी टाइम को लिटरली आधा कर देगा। रूल बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर पॉन नॉर की राइट्स याद कर ली ना, तो पॉनी की ड्यूटीज ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी, और वहीं दूसरी तरफ जो पॉनी की ड्यूटीज हैं वही एग्जैक्ट सेम पॉनी की राइट्स बन जाती हैं। है ना एकदम कमाल की ट्रिक? अब देखते हैं पॉनोर को, यानी वो व्यक्ति जो अपने गुड्स को प्लेज करता है, गिरवी रखता है। इनकी मेन राइट्स क्या होती हैं? अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है पॉनर की राइट्स पर, तो बस मेंटली एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, GCSP। G से है गेट बैक गुड्स अंडर सेक्शन 177, C से कॉम्पनसेशन, S से सेल प्रोसीड्स अंडर सेक्शन 176 और P से प्रॉफिट या इंक्रीज। इन 4 सिंपल कीवर्ड से पूरा का पूरा परफेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस ट्रिक में जो प्रॉफिट वाली राइट है उस पे एक बहुत ही क्लासिक एग्जामिनर फेवरेट इलस्ट्रेशन आता है। सपोज एक प्लेज्ड काउ का काफ होता है, तो डेट पेमेंट के बाद पॉनी लीगली बाउंड है कि वो काउ और काफ दोनों को वापस करे। प्लेज्ड गुड्स का कोई भी प्रॉफिट हमेशा पॉनर का ही होता है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्यूटीज ऑफ द पॉनर। वो पहला गोल्डन रूल याद है ना? पॉनर की ड्यूटीज कंप्लीटली पॉनी की राइट्स को मिरर करती हैं। एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए अपने दिमाग में कुछ इंग्लिश कीवर्ड्स फिट कर लेने चाहिए। जैसे ड्यूटी टू पे डेट ऑन टाइम के लिए बस याद रखना है वक्त पर पैसा देना। इसके अलावा गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो उन्हें डिस्क्लोज करना, और सेक्शन 175 के अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिजर्वेशन एक्सपेंसेस को पे करना, ये सभी पॉनोर की मेन ड्यूटीज का हिस्सा हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले मेजर केस लॉ की, सुंदरलाल सराफ वर्सेस सुभाष चंद्र जैन 2006। इस केस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर पॉनर अपनी वक्त पर पैसा देना वाली ड्यूटी में फेल हो जाता है, तो एक नोटिस देने के बाद पॉनी के पास प्लेज्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स को बेचने का एकदम वैलिड राइट आ जाता है। द स्क्रिप्ट को थोड़ा फ्लिप करते हैं। अब फोकस करते हैं पॉने पर। इनके पास कौन कौन सी राइट्स हैं? चलिए सेक्शन 173 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 173 के अंडर पॉनी अपने पास प्लेज्ड गुड्स को रोक कर यानी रिटेन करके रख सकता है, और ये सिर्फ मेन डेट के पेमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि इंटरेस्ट और उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनके लिए भी रिटेंशन बिल्कुल अलाउड है। यहाँ पर मार्क्स फेचिंग केस लॉस का एक पूरा क्लस्टर है जो एग्जाम में बहुत काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के MS विस्ट्रा ITCL केस ने बताया कि लॉ पॉनी को गुड्स को कीप, स्यू और सेल करने के स्पेशल राइट्स देता है। वहीं बैंक ऑफ NS WVS ओकॉनर ये क्लियर करता है कि जैसे ही पेमेंट रेडी होती है, ये रिटेंशन राइट तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। और नकुलन व कैनरा बैंक में केरला हाईकोर्ट ने अलाउ किया कि बैंक एक लोन की प्लेज्ड ज्वेलरी को दूसरे पेंडिंग लोन्स के लिए भी रिटेन कर सकता है। सिंपल रिटेंशन से थोड़ा आगे बढ़ें तो पॉनी के पास सेक्शन 175 के अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्लेम करने का एक स्पेसिफिक राइट होता है, और सबसे क्रूशली सेक्शन 176 के अंडर लीगली सूट फाइल करने की पावर होती है। अगर एग्जाम में राइट टू फाइल अ सूट पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो 2 केसेस का जिक्र जरूर करना है, हरिदास मुंडा और संजय खेमानी। ये केसेस एग्जामिनर को इमीडिएटली इंप्रेस कर देंगे। खेमानी केस ने तो ये भी कंफर्म किया था कि प्लेज्ड गुड्स को बेचने के बाद अगर कोई बैलेंस अमाउंट बच जाता है तो उस बचे हुए लोन रिकवरी के लिए भी आराम से सूट फाइल किया जा सकता है। अब अगर पॉनी सू करने की बजाय गुड्स को सेल करना चाहता है, तो सेक्शन 176 में 3 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। पहला, पॉनर डिफॉल्ट करे। दूसरा, पॉनी एक वैलिड नोटिस दे। और तीसरा, गुड्स की सेल। ये 2 हिस्टोरिक केस लॉज, नानक चंद वर्सेस लालचंद और कुंज बिहारी लाल, ये क्लियरली प्रूव करते हैं कि जो स्टेप 2 है
यानी नोटिस देना, वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। बिना नोटिस के अगर सेल हो गई तो लॉ उस पूरी सेल को ही इनवैलिड मान लेता है। नोटिस तो देना ही पड़ेगा, वो एकदम मैंडेटरी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आया तरुण भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में। क्वेश्चन ये था कि क्या इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट होने पर एक व्हीकल को डायरेक्ट फॉरफिट करके सेल के लिए रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसका फ्लैट आउट नेगेटिव रिप्लाई दिया। क्लियर किया गया कि इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी दूसरे प्रॉपर प्रोसीडिंग से होनी चाहिए, इमीडिएट फॉरफीचर से नहीं। चलिए फाइनली इस सेशन को रैप अप करते हैं पौनी की स्पेसिफिक ड्यूटीज के साथ जो उन्हें अपने पास रखे गए गुड्स के प्रति निभानी होती हैं। सिंपल सा रूल है, पौनी को गुड्स को बिल्कुल एक बेली की तरह ट्रीट करना होता है। मतलब एक आम इंसान की तरह रीजनेबल केयर दिखानी है, गुड्स का बिल्कुल भी पर्सनल यूज नहीं करना है और डेट सेटल होते ही सब कुछ वापस करना है, जिसमें सेल से बचा हुआ सरप्लस और कोई भी प्रॉफिट शामिल है। इस ड्यूटी टू रिटर्न का एक बेहतरीन और एकदम मॉडर्न एग्जाम्पल 2024 के बलराम चौधरी वर्सेस इंडियन बैंक केस से मिलता है। इस केस ने हाईलाइट किया कि जैसे ही होम लोन का पूरा अमाउंट रीपे हो जाता है, बैंक्स को तुरंत प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वापस करने ही होते हैं। उनके पास उन डॉक्यूमेंट्स को आगे होल्ड करने का कोई राइट नहीं बचता। बाकी बची हुई ड्यूटीज मोस्टली गुड फेथ में ऑपरेट करने के बारे में है, जैसे कि प्लेज्ड गुड्स को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना, प्लेज की सारी कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और हाँ, प्लेज्ड गुड्स को खुद ही नहीं खरीद लेना। और यहां आता है हमारे 11वां और आखिरी केस लॉ, रामपाल वर्सेस गौरी शंकर। ये 1952 का केस बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि अगर पौनी की किसी गलती की वजह से गुड्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो पौनी 100% लीगली बाउंड है कि उस लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन दे। एग्जाम में एग्जामिनर के माइंडसेट को मैच करने के लिए इस समरी टेबल का एक मेंटल फोटोग्राफ लेना बेस्ट रहेगा। बस याद रखना है, सेक्शन 173 रिटेंशन के लिए है, 175 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए, 176 सेल और सूट फाइल करने के लिए और 177 रिडेम्पशन यानी गुड्स वापस लेने के लिए। ये मैपिंग एग्जाम में काफी वक्त बचाती है। तो इस टॉपिक को मास्टर करने के बाद इस वीडियो को लाइक करना और लॉ सूत्रा क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स मिलती रहें। और नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें इन 11 केस लॉज में से सबसे ट्रिकी केस लॉ कौन सा लगा। एग्जाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।